So let's start our class. तो लास्ट क्लास में हम लोग विग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे। विग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया था, तो कुछ क्वेश्चन बाकी मैं करा देती हूँ। देखो विग्नार्ड रिएजेंट, फिर हम लोग अपने टर्म सिंबल वाला क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आप लोगों को बोला था। उसके बाद हम लोग वापिस आ जाएंगे, टाइम बचेगा तो रिएजेंट जो बाकी के रहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने साइनाइड की रिएक्शन बता दी थी आप लोगों को, साइनाइड की रिएक्शन बता दी थी ना। हाँ ओके, तो साइनाइड कंप्लीट हो गया था। अब देखिए इमीन्स और कर लो। इमीन्स, रिएक्शन विद इमीन्स, विग्नार्ड रिएजेंट इमीन्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो आपका इमीन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इमीन के साथ विग्नार्ड कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। कैसे देगा, देखो कैसे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ये लिखा है यहाँ पे, मैंने कोई भी इमीन ले लिया आर, ठीक है, आर एच सी डबल बॉन्ड एन के साथ आर डैश। यहाँ ऐसा करो, यहाँ पे पीएच ले लो, ठीक है, फिनाइल का अमीन ले लिया मैंने, ये पीएच ले लिया, ये आर ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या करो, विग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करोगे आर एन जी, राइट। कैसे रिएक्शन कराओगे, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है कि विग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, आर माइनस है, एमजीएक्स पे डेल्टा प्लस है, आर के ऊपर डेल्टा माइनस है, राइट। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि ये जो आर और एमजीएक्स के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होती है विग्नार्ड रिएजेंट में, राइट। ये यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट। नेक्स्ट देखो इस पे अटैक करागा तो क्या बन जाएगा, फिनाइल सी एच आर, राइट। इस पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर आर और काउंटर नाइन क्या आएगा इसमें, एमजीएक्स का, एमजीएक्स हो जाएगा काउंटर नाइन, एमजीएक्स का प्लस, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये करते हैं हमेशा, पहले अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर तो क्या बनेगा, पी एच सी एच के साथ आर, यहाँ क्या बन जाएगा, एन एच के साथ आर, राइट। आप चाहे यहाँ पे आर डैश पे ले लो, अगर आपको डिफरेंस, यहाँ आर डैश का एमजीएक्स ले लो, आर डैश का एमजीएक्स, तो थोड़ा डिफरेंस पता लग जाएगा, राइट। तो ये ऐसे इमीन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज हाउ इमीन्स रिएक्ट विद, दिस इज हाउ इमीन्स रिएक्ट विद योर विग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब इसमें एक ध्यान रखना है आपको, इसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें आप एक नोट डाल के लिखो, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ योर इमीन इज, जो आपकी इमीन है, ये जो मैंने इमीन ली है, अगर इफ योर इमीन इज हैविंग, इफ योर इमीन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर इस इमीन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके पास एक साइड रिएक्शन होती है, क्या होती है, एक साइड रिएक्शन, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, एक साइड रिएक्शन होती है, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। क्या साइड प्रोडक्ट होता है, देखो ये कोई भी आप ले लो, CH2 के साथ H, ये मेरी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। अब आप इसके साथ क्या ले लो, इमीन ले लो, ये मेरी इमीन है, इमीन की, ये मेरी इमीन है, दिस इज इमीन, इमीनिक बॉन्ड, दिस इज योर अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे अगर आपके हाइड्रोजन एटम है और अगर आप इस पे विग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हो, तो यू ऑल नो, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये जो प्रोटॉन होता है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है एसिडिक, एसिडिक प्रोटॉन है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड एन जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जब भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना है। सबसे पहले R माइनस जो है वो क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन बहुत इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, फटाफट बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अगर आपको एसिड, सबसे पहले आप ये देखा करो, अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तभी आप R का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, ठीक है। विग्नार्ड रिएजेंट दो टाइप की रिएक्शन लेता है, एसिड बेस रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन चेक करना है, देन आपको न्यूक्लियोफिलिक पे आना है। तो यहाँ पर देखो मेरे को प्रोटॉन दिख गया, एसिडिक प्रोटॉन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसिड बेस रिएक्शन करा, एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा विग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड N के साथ PH, बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये बन गया ना, प्रोटॉन ले लिया R ने, ये तो बन जाएगा RH, प्रोटॉन ले लेगा ना, R माइनस ने प्रोटॉन ले लिया, RH बन गया,
एल्केन बन गया, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे मैं लगा देती हूँ रेजोनेंस। ठीक है, करा सकती हूँ, रेजोनेंस तो मैं करा ही सकती हूँ। ठीक है, इसका रेजोनेंस करा दूँ तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH N के ऊपर माइनस। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यू ऑल नो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया रहता है, जनरली H3O प्लस हाइड्रोलिसिस दिया होता है लास्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस दिया है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन के ऊपर एक H आ जाएगा, बिकॉज आपने प्रोटॉन का सोर्स ले रखा है, ये लग रहा है प्रोटॉन का सोर्स, एंड दिस इज पीएच। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये साइड रिएक्शन है बट ये मेजर प्रोडक्ट है। वाई मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा इम्यूनिक में जनरली ये आपकी इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इम्यूनिक बॉन्ड पे आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करानी लिग्नार्ड की, पहले उसमें चेक कर लो उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन करा के फिर हाइड्रोलिसिस करो। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन PHCH PHCH OET। ठीक है, नीचे भी हम लेते हैं OH। राइट, क्या है ये, हेमी एसिटल है, दिस इज योर हेमी एसिटल। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने लिग्नार्ड के साथ, CH3MgBr, यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट A। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसकी रिएक्शन करा दी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोम, फिर से करा दी लिग्नार्ड के साथ डिफरेंट लिग्नार्ड, राइट, और हाइड्रोलिसिस। यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट A एंड B, फटाफट बता दो क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ फटाफट से। देखो सबसे पहले लिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे, एसिड बेस रिएक्शन। आपको एसिडिक प्रोटॉन दिख गया, मुझे तो दिख गया, ये दिख रहा है एसिडिक प्रोटॉन, फटाफट से ये क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे PHC PHCH। ठीक है, ये OET एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव, O नेगेटिव से काउंटर नाइन कौन आएगा, MgBr आएगा, काउंटर नाइन MgBr प्लस यही आएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, मेन है कि O नेगेटिव बन जाएगा, राइट, O नेगेटिव बन गया। अब आप क्या करोगे, आपको मैंने हमेशा बताया जब भी इस तरह से आपका नेगेटिव चार्ज हो और आपको उसके अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप दिख रहा हो तो हमेशा उसको लिविंग ग्रुप को आपको रिमूव करना है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या बन जाएगा, PH PH CH, राइट, प्रोडक्ट इज PH CH बन गया, ये मेरा ए प्रोडक्ट होगा, दिस इज माय ए प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगेन लिग्नार्ड की रिएक्शन करा रखी है, अगेन लिग्नार्ड, लेकिन ये कार्बोनिल है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन को दिख नहीं, आराम से क्या करा हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, अटैक करा दो, PHCO माइनस, ये PH, ये H, राइट, राइट, ठीक है भाई, MgBr। ठीक है, अब क्या कराओगे, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करा दोगे, इसका क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो PHCOH PHH, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए अभी। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, वैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन करने आने चाहिए अभी, बिकॉज बहुत क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया लिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? यस मैम। आगे देखो, लिग्नार्ड की रिएक्शन कीटीन्स के साथ, जैसे हमने अभी इमीन्स किया, ऐसे लिग्नार्ड की रिएक्शन विद कीटीन्स, लिग्नार्ड कीटीन के साथ कैसे, वही सेम है, मैकेनिज्म सेम है, लेकिन करके दिखा देते हैं फटाफट से। जैसे ये मेरी कीटीन है, दिस इज माय कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, राइट, इसकी रिएक्शन किससे करा दी, RMG के साथ, क्या करोगे, कैसे बिहेव करेगा ये, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट हो जाएगी, हो गया। फिर क्या करोगे, CH2 डबल बॉन्ड C R, शिवानी कल आना है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C R, राइट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव MgX, O नेगेटिव MgX,
क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस कर दो। CH2 डबल बॉन्ड C R सिंगल बॉन्ड OH। हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब आपको दिख रहा है इनॉल फॉर्म दिख रहा है, ये इनॉल फॉर्म दिख रहा है, इसका क्या कर देगा? टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म करा दो। दिस इज योर इनॉल फॉर्म। इसका क्या बना दोगे? कीटो फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OR। ये मेरी कीटो फॉर्म हो गई, राइट? दिस इज माय कीटो फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? तो कीटन्स हेमी एसिटल के साथ मैंने आपको बता दिया रिएक्शन। अब अपन आते हैं कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर। अबनॉर्मल बिहेवियर इग्नार्ड रिएजेंट के कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर केसेस होते हैं। अबनॉर्मल बिहेवियर जो आपको ध्यान रखने होते हैं हमेशा। अबनॉर्मल बिहेवियर, पहला अबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? देखो, अगर आप अलाइली ग्रीनार्ड लेते हो, इफ यू आर टेकिंग अलाइली ग्रीनार्ड रिएजेंट, तो मैंने आपको कल भी बताया था, अलाइली ग्रीनार्ड जब हमने लिया था तो हमने देखा था ना कि क्या हो रहा था उसमें। वो क्या बना रहा था? वो कपल हो रहे थे दोनों। अलाइली की पोजीशन क्या करी थी? कपल हो रही थी। याद है कल वाला केस? कल मैंने ग्रीनार्ड की प्रिपरेशन कराई, कल नहीं सॉरी परसों कराई थी, ग्रीनार्ड की प्रिपरेशन कराई थी, उसमें अलाइलिक वाला आपको एक्सेप्शन दिखाया था। अगर आपका अल्काइल हलाइड में अलाइलिक अल्काइल हलाइड है तो क्या करता है? आपका डाई बेंजोडेल्टाइड डेरिवेटिव बना देता है, बनाता है। ऐसे ही इसमें क्या करोगे? जब अगर आपको अलाइलिक ग्रीनार्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे आपको बना के दे रखा है, जैसे बनता नहीं है, आपको बताया था मैंने उस दिन। अगर ये आपको दे रखा है क्या ग्रीनार्ड रिएजेंट का, तो क्या करोगे? ये क्या करता है? ये क्या करता है? यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा। इसका कैसे रेजोनेंस चलेगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और ये सॉरी अलाइलिक नहीं हुआ ना, ये दिस इज नॉट अलाइलिक, ये अलाइलिक नहीं हुआ। अलाइलिक इतना लेना है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज नॉट अलाइलिक। अलाइलिक पोजिशन में इग्नार्ड होना चाहिए। ये अलाइलिक हुआ, ये अलाइलिक हो गया। तो आपको क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होती है, और ये यहाँ, मतलब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं इसकी इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? इस तरह से रेजोनेंस चलता है अलाइलिक में। अलाइलिक लिग्नार्ड में इस टाइप का रेजोनेंस चलता है, राइट? अब देखो, जैसे ही आपने ये, अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया, क्या लिया आपने? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये आपकी आर माइनस, ये वाली जो चीज है, ये जो आपका पूरी जो साइट है, ये क्या है? आर माइनस ही तो है, आर ही तो है, ये आर एम जी एक्स लिग्नार्ड है आपका। मैं लाइलिक लिग्नार्ड रीजन की बात कर रही हूँ, इसमें ये वाला रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने, आप क्या करोगे? लिग्नार्ड की रिएक्शन आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करी, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना लिग्नार्ड। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हो, तो होता क्या एक्चुअली? एक्चुअली क्या होता है? ये वाली जो आपकी साइट है क्या करेगी? वापस वही वही चीज यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये कहाँ अटैक करेगा? आपके इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो, इलेक्ट्रोफाइल का क्या करो? अटैक करा दो। ठीक है, ये बन गया। ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ना प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इस तरह से प्रोडक्ट ये बनेगा आपको। आपका देखो, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो और क्वेश्चन देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर आपने कीटो ग्रुप लिया, कीटो, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई किसी अलाइलिक लिग्नार्ड के साथ, किसके साथ कराई? अलाइलिक लिग्नार्ड। ये मेरा अलाइलिक लिग्नार्ड हो गया। ठीक है, MgX। क्या बनेगा प्रोडक्ट? वही सेम चीज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी। ठीक है, फिर ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोनिल पे, और ये यहाँ पे। ऐसे ही होगा, मैं एक ही स्टेप में आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका? ये OH, OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 कार्बन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ये केस आपको, ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर है लिग्नार्ड का, अलाइली का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? इसके मैकेनिज्म में नहीं जाना हमें, कैसे बनता है ये कैसे बनता है। वैसे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके मैकेनिज्म में नहीं जाना है, कोई पूछेगा नहीं। बस ये ध्यान रखना है, अलाइलिक लिग्नार्ड जब भी हो तो आपको अलाइलिक शिफ्ट कराना है। क्या कराना है? डायरेक्ट अटैक नहीं कराना है, पहले आपको अलाइलिक शिफ्ट कराना है, देन आपको उसका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अलाइलिक लिग्नार्ड अगर एग्जाम में दिया हो तो ही बनाना, अदरवाइज बनता नहीं है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे प्रिपरेशन इसकी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा था एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ लिग्नार्ड दे रखा है, वो भी अलाइलिक, तो क्या करोगे? अलाइलिक शिफ्ट कराओगे। पहले अलाइलिक शिफ्ट कराया मैंने, ये अलाइलिक शिफ्ट कराया यहाँ पे, फिर उसके बाद इस पे अटैक कराया, राइट? अब देखो सेकंड केस, सेकंड अब नॉर्मल बिहेवियर देखो। सेकंड अब नॉर्मल बिहेवियर क्या है? देखो, अगर आपका अगर आपका कार्बोनिल ये वाला है, बहुत ही बल्कि कार्बोनिल या टर्शरी ब्यूटाइल, ये तीन तीन, मतलब ये जो कार्बन है दोनों टर्शरी है।
टर्शियरी कार्बन है दोनों। इसकी रिएक्शन अगर आप विग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो, इसकी रिएक्शन विग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो तो रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ये जो विग्नार्ड है, ये जो नेगेटिव है, यहाँ पे अप्रोच कर ही नहीं पाए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्या है ये बल्कि ग्रुप लगे हुए दोनों तरफ। तो अगर आपके कार्बोनिल के दोनों साइड बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप हो तो आपको रिएक्शन नहीं करानी। तो ये वाला केस आपको ध्यान रखना है। कौन सा केस? कौन सा केस है? आपके कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या है? तीन तीन ब्यूटाइल ग्रुप है, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो लास्ट हमें जो रिएक्शन पढ़नी है, लास्ट रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं गिग्नार्ड की रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ आपको गिग्नार्ड कैसे बिहेव करता है ये देखो। फिर हम लोग अपना इनऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट करें। लास्ट रिएक्शन देख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, राइट? इसकी रिएक्शन अगर मैं आरएमजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएमजी के साथ कराती हूँ अगर मैं, पहला आपको दिया आरएमजी, दूसरा आपको दिया है H2OH+, ठीक है, हाइड्रोलिसिस उसका। सेकेंड आपको कंडीशन दी है, अगर आप विग्नार्ड लेते हो कॉपर की प्रेजेंस में, RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर आयोडाइड ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है वही हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है देखो, RMgX जो है, RMgX ध्यान रखना आप लोग, RMgX जो है उसका नेचर कैसा? हार्ड है। कैसा नेचर है इसका? हार्ड है, ठीक है, हार्ड नेचर का होता है। और कार्बोनिल्स में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, आपको ध्यान रखना ये जो साइड होती है, ये वाली साइड जो मैं कर कार्बोनिल वाली, ये तो होती है हार्ड, हार्ड होती है। तो हार्ड जो भी हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो साइट होती है आपकी, ये वाली साइट ये होती है सॉफ्ट, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की जो डबल बॉन्ड जो पोजीशन होती है वो होती है सॉफ्ट। तो कोई भी अगर आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, अगर कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ अटैक करेगा? इस डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो आपके इस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड वाली साइड सॉफ्ट है और कार्बोनिल वाली जो साइड है वो कैसी है? हार्ड है। तो अगर आपको विग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है। तो कहाँ अटैक करेगा वो? कार्बोनिल वाली साइड पे, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता है, अगर कॉपर की प्रेजेंस में लेते हो तो ये मेरा सॉफ्ट नेचर है। RMgS इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर किस तरह बिहेव करता है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह। किस तरह बिहेव करेगा? सॉफ्ट। तो ये किस पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड। देखो कैसे अटैक करेगा। तो सबसे पहले हम हार्ड वाला करते हैं। सिंपल, अगर विग्नार्ड रिएजेंट दिया है तो आप क्या करोगे? कार्बोनिल पे अटैक करोगे, इस कार्बोनिल पे अटैक करा दो, ठीक है, O- हो जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका OH, ठीक है। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, O- बनेगा पहले, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, सेकंड स्टेप में OH बन जाएगा। बन गया है मेरा फर्स्ट वाला स्टेप। सेकंड देखो, सेकंड में क्या होता है, ये किस पे अटैक करेगा? आपके डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो ध्यान रखना है आपको प्रोडक्ट, कि अगर आपको कॉपर की प्रेजेंस में अगर विग्नार्ड दे रखा है तो आप किस पे करोगे रिएक्शन? डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, ये कैसे हो रहा है पता है आपको? ये यहाँ अटैक करेगा पहले, ये पहले यहाँ अटैक करेगा, देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ? आर ने कहाँ अटैक करेगा? R- यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये O-, ठीक है, O- बन गया, O-, राइट, यहाँ पे आर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये OH हो गया, राइट, और ये आर आ गया। फिर इसका क्या कर दो? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ये इसकी इनोल फॉर्म है, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। क्लियर है भाई? तो ये आपको ध्यान रखना। देखो आपका जो R2COLi होता है, गिलमान रिएजेंट, ये भी आपका सॉफ्ट नेचर का होता है ड्यू टू कॉपर। कॉपर जो होता है सॉफ्ट नेचर का होता है कॉपर की वजह से। तो ध्यान रखना, गिग्नार्ड जो RMgX है, RLi, ये सब हार्ड हार्ड नेचर होता है। RMgX कैसा हार्ड है, तो कौन सी साइड पे अटैक करेगा? हार्ड वाली। हार्ड जो है वो, हार्ड जो डोनर होता है वो हार्ड पे ही अटैक करता है। ये ध्यान रखना, हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन हार्ड के साथ, सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो RMgX हार्ड साइड पे अटैक करेगा, और अगर आप कॉपर की पेंसिल लेते हो तो किस पे अटैक करेगा? सॉफ्ट साइड पे, मीन वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, वो सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है भाई, अल्फा बीटा से कार्बन क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है भाई? अल्फा बीटा से कार्बन यस मैम। कैसे गिग्नार्ड रिएक्शन करता है, यही आती है एग्जाम में मोस्टली, इसी टाइप की रिएक्शन आती है गिग्नार्ड की, ऐसे बीच ना बीच में घुसा ही देते हैं लोग। देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं वो लास्ट इसके, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो देखोगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये OET है यहाँ पे,
ऊपर आपको दिया है डबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन आपको दे दी RMDS के साथ। फटाफट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताओ मुझे। और नीचे दिया हाइड्रोलिसिस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। पहले लिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करानी है, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस। जल्दी से बताओ क्या बनेगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस से मैंने आपको कराया, ध्यान रखना नीचे एस्टर ग्रुप जो है, ये ईथर जो है उसका भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ईथर ग्रुप का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ फटाफट से। सबसे पहले क्या होगा, आपका लिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये हार्ड का साइड पे, यही हमारी हार्ड साइड है, ठीक है। और फिर उसका प्रोडक्ट बना दो, ये बना दिया मैंने प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, OH R, यहाँ पे डबल बॉन्ड OET, ये बन गया, ये तो बन गया होगा सबका, इतना तो बन गया सबका। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये मेरी क्या है, ये मैंने OET बनाया है, यहाँ पे आपको पता है ये ईथर ग्रुप है, ये भी क्या हो जाएगा, ये जो ROR बॉन्ड होता है ना, ROR बॉन्ड, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये OET की जगह क्या आ जाएगा आपका OH, क्या आ जाएगा OH, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ईथर ग्रुप का हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक है, OH बन गया। अभी आपको क्या दिख रही है, इनॉल फॉर्म दिख रही है। आपको आपको ऑप्शन जो होंगे ना, उसमें ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे जाओगे ऑप्शन तक, ऑप्शन तक कैसे जाओगे भाई। देखो आपको ये ऑप्शन देख के आइडिया लग जाए कि हमें आगे प्रोसीड करना है, या तो आपको ऐसा ऑप्शन में दिया हो तब तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। आपको ऑप्शन क्या देगा, ये OH के साथ R, इसके आप क्या बनाओगे, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म बना दी, ये मेरी इनॉल फॉर्म है, दिस इज माई इनॉल फॉर्म, दिस इज माई इनॉल फॉर्म, और ये मेरी कीटो फॉर्म है। ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट से कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म में। अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको मैंने बताया था ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या है ये, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो बीटा हाइड्रोक्सी जो कार्बोनिल होते हैं, जब भी उनको एसिडिक मीडिया मिलता है, हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जो होते हैं, क्या करते थे हम लोग लास्ट स्टेप में, क्या करते थे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, लास्ट में H2O मॉलिक्यूल निकालते थे ना हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल एडिशन, लास्ट स्टेप करते थे ना डिहाइड्रेशन। तो आप ध्यान रखना है आपको हमेशा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन एसिड। जब भी आपको एसिडिक मीडिया मिले और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मिले तो क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है इन एसिडिक मीडिया। तो क्या करोगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे। कैसे रिमूव करोगे, एसिडिक मीडिया लो, एसिडिक मीडिया लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ से H का शिफ्टिंग हो जाएगा, राइट। और हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, दिस वन, राइट। यहाँ पे आर आ गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखोगे, आप आपको जब प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा ना कि आपको ऑप्शन में यही प्रोडक्ट मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे, अगर आपको ये आपका प्रोडक्ट तो ये आ रहा था इनॉल वाला, बट ये है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप कैसे जाओगे यहाँ से यहाँ तक, कि देखो भी OH को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, कीटो फॉर्म, मींस यहाँ पे मुझे क्या जाना है, इसको कीटो फॉर्म बनानी है। फिर देखोगे डबल बॉन्ड का भी आइसोमराइजेशन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे जा रही है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइड्रोक्सी भी रिमूव हो रहा है, मीन्स यहाँ पर H है, इस H और OH को हमने वाटर की फॉर्म में निकाल दिया, इसकी कीटो फॉर्म बनाओ और इस H और OH को रिमूव कर दो वाटर, क्योंकि जब भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होते हैं वो डिहाइड्रेशन हो जाता है उनका एसिडिक मीडिया में, हमने अल्डोल में पढ़ा था, अल्डोल के लास्ट स्टेप में हमने यही किया था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडिया, ठीक है। अल्डोल एडिशन अल्डोल कंडेंसेशन, लास्ट स्टेप में ये होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं अल्डोल में, अल्डोल प्रोडक्ट में। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी इपॉक्साइड रिंग दे रखी है, ये मेरी इपॉक्साइड रिंग है, दिस इज माई इपॉक्साइड रिंग, और इस पे ये डैश पे आ रहा है, अब इसकी लिग्नार्ड की रिएक्शन करा रखी है, लिग्नार्ड के साथ RNGS के साथ। तो क्या करोगे, रिंग ओपनिंग कहाँ से कराओगे, लेस्ट डिक्ली इंडर्ट से, तो कहाँ से अटैक कराओगे, यहाँ से, ठीक है। ये रिंग ओपनिंग कर दो, ये वेज पे है, आपकी इपॉक्साइड रिंग वेज पे है, तो अटैक कहाँ से होगा, डैश पे होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। यहाँ पर H आ जाएगा वेज पे,
और ये डैश वेज पे आपका OH आ जाएगा, और डैश पे क्या है आपको R। इज इट क्लियर? ध्यान रखना है। और देखो अगर आपकी 6 मेंबर रिंग हो तो साइक्लोहेक्सेन टाइप रिंग हो, कार्बन कहाँ से अटैक कराओगे? हमेशा आपको मैंने बताया था इक्विटोरियल अटैक कराना है, हमेशा कौन सा अटैक कराना है? इक्विटोरियल अटैक। ठीक है, इक्विटोरियल अटैक कराओगे, जो जहां से अटैक करता है वहीं पर जाता है। RMG इसका अटैक। हाइड्रोलिसिस, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस ले लेना, क्योंकि H तो आ रहा है ना, ये H कहाँ से आया? हाइड्रोलिसिस से आया, राइट। यहाँ से R का अटैक इक्विटोरियल से होगा, ये O- बनेगा, और हाइड्रोलिसिस से ये OH बनेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल साइड से अटैक होगा हमेशा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन। कोई डाउट है ग्रीनहार्ड में तो पूछ लो। ग्रीनहार्ड रिएजेंट में कोई डाउट है? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? चले इनऑर्गेनिक की तरफ। चले भाई, कोई डाउट? यस और नो तो बोलो। नो मैम। ओके चलो, अब हम चलते हैं हमारे माइक्रो स्टेट्स और टर्म सिंबल्स की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट्स कैसे निकालते। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो स्टेट होता क्या है। माइक्रो स्टेट्स, ठीक है, माइक्रो स्टेट्स होता क्या है? देखो, ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, कोई भी ऑर्बिटल, मतलब एस ऑर्बिटल। क्या है एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल ये होता है, एस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है। पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी, 3 ऑर्बिटल है पी में। ठीक है, एस में एक ऑर्बिटल, इसमें आपको मान लो S1 एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप कैसे फिल करोगे? ऐसे। ठीक है, आप ऐसे ही करते हो। आप ऐसा जरूरी नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। आपको किसने मना किया? आप ऐसे भी तो कर सकते हो। आपको जरूरी है इसकी स्पिन प्लस, ये इसका मतलब होता है स्पिन इसकी प्लस हाफ है, इसका मतलब होता है इसकी स्पिन माइनस हाफ। जिससे ऑपोजिट स्पिन कर दिया, ऑपोजिट मीन माइनस हाफ स्पिन कर दी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब पी ऑर्बिटल में मान लो P1 आपको अरेंजमेंट दे रखा है P1, तो आप P1 को, आपको पता है 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एक PX होता है, एक PY होता है, एक PZ होता है, पता है सबको? ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी पीएक्स ऑर्बिटल कैसा होता है, पीवाई पीजेड, राइट। अब P1 आपको कंफ्यूजन ये होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को मैं पीएक्स में रखूं या मैं पीवाई में रखूं। ठीक है, कहाँ रखूं मैं? ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटी जो आ रही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर इनकी जो डिफरेंट, अब इसमें क्या होता है देखो, डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। आप इसमें रखोगे डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, वाई में रखोगे डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, जेड में रखोगे डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब सेट ऑफ कितने अरेंजमेंट है, सेट ऑफ अरेंजमेंट, सेट ऑफ अरेंजमेंट, इट इज, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे देखो, each set of arrangement, each set of arrangement, each set of, या each different arrangement, each different arrangement of electron, each different, each, पहले मैं डेफिनेशन लिखा देती हूँ फिर और क्लियर करती हूँ। each different arrangement of, each different arrangement of electron, arrangement of electron in a, in a, किसमें किसमें रखते हैं? ऑर्बिटल में, इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल। सेट, आप एस और पी दोनों में भी रखते हो ना कभी कभी, तो सेट ऑफ ऑर्बिटल सीख लो। कई बार हमें एस और पी दोनों में भरने होते हैं। तो ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल हैव हैव डिफरेंट एनर्जी। क्या होगी उसकी एनर्जी? क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि आप पीएक्स में रख रहे हो। पीएक्स की एनर्जी आपको पता है, पीएक्स की एनर्जी अलग है, पीवाई ऑर्बिटल की अलग है। हैव डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, क्यों होती है एनर्जी? बिकॉज ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। सब समझाऊंगी, अभी क्या लिख रही हूँ सब समझाऊंगी अभी। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन इज, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड है रिपल्शन। कौन सी रिपल्शन होगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अभी सब समझाऊंगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्टेट, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट। ठीक है,
different arrangement of electron in a set of orbital having different energy is called as microstate। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी, इसका क्या मीनिंग है। देखो अब मैंने लिखा NS1, एन ले रही हूँ मैं कोई भी ऑर्बिटल 1s 2s 3s, उससे कोई मीनिंग नहीं है। S1 है मेरा नहीं, ठीक है, मैंने S ऑर्बिटल को रखा है ऐसे, ऐसे रखा, यहाँ मैं रखती हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं रखती हूँ NP1, 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 ये p ऑर्बिटल है। एक बार मैंने ऐसे रखा, ठीक है। आपको पता है इनकी और L की वैल्यू क्या होती है, +1 0 -1, ठीक है। एक बार मैंने रखा यहाँ पे +1, ये क्या है मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पता होगा आप लोगों को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताइए मैं, एल की वैल्यू जो है इसकी +1 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी -1 होती है, और एस ऑर्बिटल की होती है 0, एस ऑर्बिटल की होती है 0, पी ऑर्बिटल की होती है +1 0 -1, राइट। और डी ऑर्बिटल की क्या होती है, डी ऑर्बिटल की क्या होती है वैल्यू, ठीक है। ये क्वांटम से सोल्व होते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना क्वांटम से सोल्व होती है। +2 +1 0 -1 एंड -2, ये होती है डी ऑर्बिटल की। और एफ ऑर्बिटल की होती है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसका ये अरेंजमेंट कर दिया, या फिर मैं इसका क्या अरेंजमेंट कर सकती हूँ, क्या अरेंजमेंट कर सकती हूँ मैं इसका, इसका मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ +1 0 -1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, हमने क्या देखा, सारे जो अरेंजमेंट है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, जो जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताए हैं, सभी अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ये जो क्वांटम नंबर है, ये जो आपका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मान लो मैं ये देखती हूँ NP1 देखती हूँ, तो इसका अगर एन की वैल्यू सेम है, मतलब 2p लिया 3p लिया, तो ये n जो होता है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो n की वैल्यू सेम है मान लो, क्योंकि मैंने p ऑर्बिटल तो एक ही है ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं, देखो उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले अगर मैं ऐसे फिल करती हूँ, तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, +1। अगर मैं ऐसे फिल करती हूँ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, इसमें इसमें कितनी है, 0, इसमें कितनी है, -1 है। दैट मीन्स हमारे जो क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये मेरा कौन सा रूल है, ये मेरा पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ऑल पॉसिबल फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम, कभी भी ये सेम नहीं होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे आपके, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कभी भी आपके क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम। कौन से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल, मतलब 2s में है, 3s में है, 4th में है, 5th में है, ये प्रिंसिपल क्वांटम बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपका सब शेल, क्या बताता है, सब शेल, जैसे p सब शेल हो गया, d सब शेल हो गया, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो देखो इसमें जो आपका सब शेल था वो तो p था, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट है वो +1 0 -1, इसमें 0 में, इसमें -1, डिफरेंट हो गया ना, तो आपका सेम नहीं है। एजीमुथल है, सॉरी एजीमुथल, एजीमुथल में एल की वैल्यू बताते हैं, और स्पिन क्वांटम में स्पिन, वो कई बार क्या होता है हमारा स्पिन चेंज हो जाती है, जैसे मैंने एस में बताया, इसके क्वांटम नंबर सारे सेम हो गए, एन की वैल्यू भी सेम है, एल की भी सेम है, एन की भी सेम, लेकिन स्पिन डिफरेंट है। देखो इसमें ये स्पिन इसकी +1/2 है, इसकी वैल्यू कौन सी है, -1/2। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, एजीमुथल और आपका स्पिन क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपका रूल कौन सा है, ये होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन लॉ जो है वो यही कहता है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, सब आपके काम कुछ नहीं आएगा, बस बता रही हूँ। देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल पॉसिबल फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेम, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। कभी भी आपके, ये क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, और क्या लैंग्वेज होती है, देखो पॉली एक्सक्लूजन ये भी कहता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, कभी भी सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में नहीं होंगे, मीन्स ये कभी भी इस तरह से नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे, ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, कैसे रहेंगे, ऑपोजिट स्पिन में, हमेशा ऐसे रहेंगे, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे रह गए तो इनकी स्पिन क्या होगी, दोनों की सेम होगी, स्पिन कभी भी सेम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो अगर आप ऐसे, ये मान लो आपका 3s और 3p ऑर्बिटल है, सॉरी, तो इसमें n की वैल्यू तो 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू भी p ऑर्बिटल सेम होगी, n की वैल्यू भी सेम होगी, +1 है, जैसे +1 होगी ना। अब स्पिन भी अगर आप सेम कर दोगे तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, चारों क्वांटम नंबर आपको कभी सेम करने ही नहीं है, तो इसीलिए आपके कभी भी इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एक ऑर्बिटल में कभी भी नहीं होते, ये पॉली का रूल कहता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें कैसे माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को
हम कितने टाइप्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। मान लो आपका P2 है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम कितने सेट में अरेंज करें, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्टेट। मतलब इसको कितने टाइप में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। किनको? 2 इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर अरेंज करना है? पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को कितने टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स? फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालेंगे? एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 3-4 बार इसको लिखोगे तो याद। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल क्या है? एन का मतलब है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल है उसका ट्वाइस कर दो। जैसे एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? एस ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? ट्वाइस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं ऑर्बिटल? पी में 3 होते हैं। टी 3 का ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी ऑर्बिटल के लिए? 6। डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, तो 5 का ट्वाइस करोगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, ऐसे ही आपके डी एफ ऑर्बिटल में हो जाएगी 14। मीन्स एन की वैल्यू क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है उनको ट्वाइस कर दो। ठीक है। आर क्या है? आर क्या है इसमें? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे P1 में, P2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 3 है। P क्या है? आर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये ध्यान रखना, आर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ योर ऑर्बिटल्स। राइट। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो S1। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल S1 के आपको अगर कैलकुलेट टोटल माइक्रोस्टेट्स इन S1, क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। राइट। n फैक्टोरियल मींस ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? S में सिंगल ऑर्बिटल होता है। सिंगल ऑर्बिटल मतलब 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ट्वाइस मतलब 2 से, तो 2 कर लिया। कि r फैक्टोरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1 दिया है, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है। तो देखो फैक्टोरियल कैसे करते हैं? फैक्टोरियल आपको पता ही होगा। 3 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही करते हैं। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, मतलब एक वैल्यू पीछे चलते जाओ। इधर क्या 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। इंटू 2 माइनस 1, 1, 1 का फैक्टोरियल 1, तो कितना आ गया? टोटल 2 आ गया। तो S1 के माइक्रोस्टेट्स कितने आ गए आपके? 2। ठीक है भाई, अब आते हैं अपन जैसे P1। P1 फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। राइट। क्या निकालो फॉर्मूला? n फैक्टोरियल मींस ट्वाइस द नंबर ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। 3 का ट्वाइस करोगे 6 आ गया। 6 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन बोला मैंने? P1, P1 बोला है ना, तो r फैक्टोरियल कितना हो गया? 1, 1 हो गया। 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट, ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 6 माइनस 1 मीन्स 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखोगे सब कट जाएगा। इसको इस तरह से लिखना ही नहीं। कैसे लिखो? एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता, क्या करोगे फटाफट 6 इंटू क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल। क्या लिख दो इसको? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या आएगा हमारा? 5 फैक्टोरियल आएगा, तो सीधा काट दो इसको। आंसर कितना आ गया? 6। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई P1 में? 6। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? अब आप मुझे करके दिखाओ D2 में मुझे आप बताओ मुझे कितने माइक्रोस्टेट्स आएंगे D2 में। D2 में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करो फटाफट से। सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो ध्यान रखना, 0 का फैक्टोरियल होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, 0 का भी 1 होता है। D2 को बताओ कितनी आएंगी? D2 का बताओ, F3 का बताओ। F3, F3 में बताओ कितनी आएंगी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 45। ओके, F3 में बताओ। F3 में कैलकुलेट करो, F3 में।
45 ठीक है। F3 में बताओ, F3 में कितनी आएंगी? F3 में बताओ। F3 में कितनी आएंगी? सबका आंसर आना चाहिए। देखो 2-3 लोग ये मैसेज कर रहे हैं, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। F3 में बताओ। ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, देखो जो मैं आज करा रहा हूँ ये बहुत स्कोरिंग पार्ट आता ही है, नेट वेट में तो बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, टर्म सिंबल से, माइक्रोस्टेट से। ये कंप्लीट करके फिर हम लोग 364। ठीक है, गुड। और बताओ, और बताओ भाई। 364 ठीक है। और बताओ। और बताओ। चलो हम लोग करते हैं। देखो D2 मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सबको पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, +2 +1 0 -1 -2 यही होते हैं। तो इसका ट्वाइस कर दो, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। और कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कितने? r फैक्टोरियल मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 10 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे कितने है? 2 का निकालना है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। क्यों लिख रही हूँ ऐसे? क्योंकि नीचे मेरा 8 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू कितना है? 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा, इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 1 2 2 5 10, राइट। तो 9 5 45। तो 45 माइक्रोस्टेट आ गया। F3 में देखो, एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं? कितने ऑर्बिटल होते हैं एफ में? 1 2 3 4 5 6 7। 7 होते हैं, 7 होते हैं, राइट। तो 7 का ट्वाइस कर दो, कितना होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है ना एन की वैल्यू, 14। तो 14 डिवाइडेड बाई 14 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन एन की, आर की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फैक्टोरियल। 3 को फैक्टोरियल लिख दो। ठीक है, एन माइनस आर मीन्स 14 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो क्या लिखोगे इसको? 14 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 11 हो जाएगा। 11 फैक्टोरियल कर लो ऊपर, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, यही करोगे। फैक्टोरियल मीन्स यही होता है, किसी भी आपको वैल्यू का एन का फैक्टोरियल निकालना है, क्या करोगे? एन माइनस वन करते रहो, एन माइनस वन। ठीक है। अब देखो 11 फैक्टोरियल अगर 3 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 14 माइनस 3 मतलब 11 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। और 3 1 जा 3, 2 जा 6। और 14 इंटू 13 इंटू 2 कितना आ जाएगा? टोटल आपका 364। 3 और 6, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 को 364 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। आप देखो इसमें नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो इसमें। कभी भी अगर आपका फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फॉर फुली फील्ड आप निकाल के भी दे सकते हो इसको। फॉर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी आपकी अगर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फील्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुली फील्ड? फॉर एग्जांपल S2 है, P6 है, D10 है, F14 है, ये क्या मेरे फुली फील्ड है? अगर इनकी आप माइक्रोस्टेट निकालते हो तो हमेशा 1 आएगी। क्या आएगी? 1। आप निकाल के देख सकते हो, इसको चेक कर लेना आप लोग। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, इनसे अपना जो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला वो लगाओ, और आप देखोगे तो आपकी जो माइक्रोस्टेट आएगी 1 आएगी। आप चेक कर लेना इसे। ठीक है भाई, फुली फील्ड आपको आ जाए एग्जाम में कभी भी, तो फटाफट से क्या करोगे? देख लेना आप कोई फुली फील्ड तो नहीं, फुली फील्ड का हमेशा ही बनाना है। आप किसी का भी चेक कर सकते हो फॉर्मूले में रख के। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं ना वैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ गया आपका S1P1 के माइक्रोस्टेट निकालो, टोटल माइक्रोस्टेट ऑफ S1P1। कैसे निकालोगे? S1 की निकालो पहले। S1 की क्या हो जाएगी? 2 अपॉन 2 फैक्टर हो जाएगा। S में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। P1 की निकालो। P1 की अभी निकाली थी हमने, 6 आई थी ना 6।
तो कितना हो जाएगा 6 × 2 तो कितना हो जाएगा 12 माइक्रोस्टेट। तो कोई S1 P1 की टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो P1 D1। P1 D1 का कैसे, पहले P1 की निकालो, P1 की अभी हमने निकाली थी 6 है। D1 की निकालो, D1 की अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी D1 की, D1 की माइक्रोस्टेट कितनी आई थी देखो, D1 की माइक्रोस्टेट कितनी आई थी, अब निकालनी पड़ेगी D1 की कितनी आएंगी देखो, D1 की माइक्रोस्टेट नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं। देखो P1 की कितनी आएंगी, P1 की 6 आएंगी, D1 की निकालो, दोनों के अलग निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। D1 की क्या करो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, राइट। तो क्या करोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो टोटल होगी 10। टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी 10 इंटू 6 60, राइट। ऐसे अगर आप S1 D1 निकालो, S1 D1 का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, S1 में कितनी आएंगी 2 आएंगी, D1 में कितनी आएंगी अभी निकाला हमने 10 आई है, और S1 D1 में कितनी हो जाएंगे टोटल 20। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर। टोटल माइक्रोस्टेट समझ में आ गई आप लोगों को कैसे निकालना, टर्म सिंबल में चले अब। बोलो भाई यस और नो, माइक्रोस्टेट समझ में आ गई। Yes, ma'am. ओके आगे देखो, देखो एक कुछ क्वेश्चन ना अभी आजकल क्या माइक्रोस्टेट से कुछ उससे भी आते हैं, आपके इससे मूलिकन सिंबल से, मूलिकन सिंबल से आप लोगों को माइक्रोस्टेट निकालते हैं कैसे वो देख लो आप लोग, अभी पूछने लग गए हैं लोग आजकल। देखो ये नेट में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देख रही थी आजकल इससे मूलिकन सिंबल से पूछने लग गए। देखो आपको जैसे पूछ लिया कैलकुलेट माइक्रोस्टेट, कैलकुलेट माइक्रोस्टेट, देखो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई। आप देखो कुछ हम लोग मूलिकन सिंबल से भी निकालते हैं माइक्रोस्टेट, कैसे निकालते हैं देखो, माइक्रोस्टेट आपको निकालनी है, मान लो T1G में निकालनी, ये आपको दिया एग्जाम में 4T1G में माइक्रोस्टेट निकालो, कैसे निकालोगे, या फिर 4EG में दे दिया मान लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, कैसे निकालोगे देखो। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है देखो, एक और फॉर्मूला इसको लिख लो आप लोग। अगर आप इनको बोलते हैं मूलिकन सिंबल, क्या बोलते हैं इनको, आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़े होंगे, ग्रुप थ्योरी से आते हैं ये सारे मूलिकन सिंबल। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल पढ़ी है, उससे निकलते हैं ये लोग, ये लोग उससे डिराइव होते हैं, ठीक है। तो इनके जो माइक्रोस्टेट कैसे निकलते हैं, अगर आपको मूलिक, इनको बोलते हैं मूलिकन सिंबल्स, अगर मूलिकन सिंबल से माइक्रोस्टेट निकालना है कैसे निकालोगे, माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है मीन टोटल माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है, क्या करना है आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मल्टीप्लाई करना है किसे, डीजेनरेसी से, किसे मल्टीप्लाई करना है डीजेनरेसी से। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, ये जो ऊपर जो वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी में 2s+1, ये जो ऊपर जो वैल्यूज होते हैं जैसे 4 है ये 4 है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। और डीजेनरेसी देखो, डीजेनरेसी बता देती हूँ। देखो मूलिकन सिंबल क्या होते हैं, देखो मूलिकन सिंबल, मूलिकन सिंबल्स, मूलिकन सिंबल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं मूलिकन सिंबल, ऐसे बना लो। मूलिकन सिंबल होते हैं जैसे आपका ए हो गया, ए की डीजेनरेसी कितनी होती है, ए की डीजेनरेसी होती है 1, ये मैंने नहीं लिखा, ये मुलिकन ने बताया था, ठीक है, ऐसा मत सोचना मैं फिक्स से बता रही हूँ। मुलिकन सिंबल ए है, उसकी डिजेनरेसी होती है 1, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ईजी है, ई की डिजेनरेसी कितनी होती है 2, टी की डिजेनरेसी कितनी होती है 3, ये ध्यान, बस ये तीन ही आपके काम के हैं, ये तीनों ध्यान रखना। ये आप लोग ऐसे ग्रुप थ्योरी में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, वहां से डिराइव होते हैं ये सब, ठीक है, ये होती है डीजेनरेसी, ठीक है। तो 2s+1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डीजेनरेसी से, तो आपको माइक्रोस्टेट आ जाएगा। और डीजेनरेसी कैसे निकलती है देखो, ये T1G है, टी ऑर्बिटल पूछा, टी मतलब डीजेनरेसी कितनी होगी 3, कैसे याद रखोगे देखो, जो हम लोग क्या करते हैं जो आपके डी ऑर्बिटल होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं T2G में, टी ऑर्बिट T2G और EG में, ये करते हैं T2G और EG में करते हैं। EG में कितने ऑर्बिटल बनाते हैं हम, 2 बनाते हैं, डीजेनरेसी 2 हो गई। T2G में कितने ऑर्बिटल बनाते हैं हम, 3 बनाते हैं ना, डी के 3 बनाते हैं, तो डीजेनरेसी कितनी होगी 3, तो टी में हमारी डीजेनरेसी होगी 3, और ई में हमारी डीजेनरेसी होगी 2, और ए में हमारी डीजेनरेसी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया ना 4T1G, अभी मैंने क्वेश्चन क्या आपसे क्या पूछा था 4T1G पूछा, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या बोला मैंने, डीजेनरेसी, पहले लिखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी, इंटू डीजेनरेसी, राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है यहाँ पे 4 है, सीधा दे रखा है आपको 4 दे रखी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। डीजेनरेसी टी की कितनी बताई मैंने आपको 3 बताई, 4 × 3 कर दो, कितने माइक्रोस्टेट आएंगे टोटल 12,
इजी है देखो। अब 4 इजी पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 4, डीजेनरेसी कितनी है, ई ऑर्बिटल की कितनी होती है डीजेनरेसी 2 होती है, पी ऑर्बिटल की कितनी होती है 2, तो 4 इंटू 2 टोटल माइक्रोस्टेट आ गए टोटल 8। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया 3 T2G की, 3 T2G पूछ लिया जैसे, तो क्या करोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, टी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, कितने होते हैं, डीजेनरेसी कितनी होती है 3 होती है, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। आपसे पूछ लिया 6A1G, 6A1G, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारी 6 है, ठीक है, ए और ए की कितनी होती है डीजेनरेसी, ए ऑर्बिटल की कितनी होती है 1 होती है, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6। 4A2G जैसे, 4A2G में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4, ए की कितनी होती है डीजेनरेसी 1 होती है, तो कितनी हो गई माइक्रोस्टेट्स 4। इज इट क्लियर? इस तरह से भी आपको माइक्रोस्टेट्स पूछ लेते हैं, किससे, मोलिकन सिंबल, ये आपके मोलिकन सिंबल है सर, इस तरह से भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला है 2s+1, अगर आपको मोलिकन सिंबल दिया 2s+1 इंटू डी जनरेसी, डी जनरेसी, ठीक है, डी जनरेसी का मतलब क्या होता है, डी जनरेट मीन्स सेम एनर्जी, जैसे आपके जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं डी वाले, इसका मतलब ये हो गया तीनों जो ऑर्बिटल है T2G वाले, EG वाले, EG वाले, ये T2G वाले, इनकी एनर्जी सेम है, इसको बोलते हैं डी जनरेट, डी जनरेसी में सेम एनर्जी, कि T2G जैसे DXY DYZ DXZ लिखते हैं हम लोग इनको, और EG ऑर्बिटल कौन से होते हैं DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ², यही लिखते हैं हम लोग, तो इनकी एनर्जी सेम है, डी जनरेट मीन्स इनकी एनर्जी सेम है, ई में 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है और टी में 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं डी जनरेसी। राइट, क्लियर है भाई? तो ये आपको माइक्रोस्टेट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग टर्म सिंबल पे चलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्टेट में इतना ही है, माइक्रोस्टेट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो आपसे 45 वाला मैंने निकलाया ना, ये तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले टर्म सिंबल पे, टर्म सिंबल पे Yes, चले भाई। ma'am. ओके, देखो टर्म सिंबल पे चलते हैं, उससे भी हम माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं, टर्म सिंबल से भी हम माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं, कई बार आपको टर्म सिंबल देखिए माइक्रोस्टेट पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो, दो फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं माइक्रोस्टेट के, आगे देखो हम लोग आगे कौन से करते हैं, सबसे अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, देखो टर्म सिंबल क्या होती है, टर्म सिंबल क्या होती है देखो, ईच डीजेनरेट स्टेट, जो भी डीजेनरेट स्टेट हमने बनाई है वो उसको हम बोलते हैं टर्म, ईच डीजेनरेट, ईच डीजेनरेट स्टेट इज कॉल्ड टर्म, इज कॉल्ड एज टर्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या बताया आपको, माइक्रोस्टेट क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट, ये मैंने अरेंजमेंट बता दिया, मान लो डी ऑर्बिटल, उसके अरेंजमेंट बता दिया मैंने आपको, एक का ऐसे हो सकता है, एक का ऐसा है, मान लो D3 बोला आपको, D3 के अरेंजमेंट बहुत सारे हमने, अभी हमने D2 के निकाले थे 45 टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हो, 45 टाइप से, 45 स्टेप से अरेंज कर, तो हर स्टेट की क्या एनर्जी, हर जो डी जनरेट जो स्टेट है उसकी एनर्जी क्या है, उसको हम बोलते हैं टर्म सिंबल, मतलब हर डी जनरेट स्टेट की जो टर्म निकालते हैं उसको हम बोलते हैं टर्म सिंबल, इसका एक टर्म सिंबल होगा, इसका भी एक टर्म सिंबल होगा, समझ गए? तो ईच डी जनरेट स्टेट इज कॉल्ड एज टर्म, जो हमने माइक्रो स्टेट निकाले हैं उसके जो भी हमने पॉसिबल जो वैल्यूज हमने निकाले हैं उसकी हर स्टेट को हम लोग बोलते हैं टर्म सिंबल। राइट, अब टर्म को हम लोग लिखते हैं, टर्म सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं टर्म सिंबल को, टर्म सिंबल को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, 2s+1 एल जी, 2s+1 एल जी। अब इसमें कौन सी चीज क्या है बता देती हूँ, एस आपको पता है स्पिन होती है, एस क्या होती है स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, अब एल की वैल्यू देख लो आप लोग, एल की वैल्यू देख लो, एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू अगर आपको कैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, 0 होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, देखो स्पिन कभी भी 0 नहीं होती, स्पिन या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ रहती है, स्पिन कभी 0 नहीं होती, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, 2 3 4 5 ये पढ़ते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये पढ़ते हैं, एल की वैल्यू 0 तो एस, इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल, इसको डी ऑर्बिटल, इसको एफ ऑर्बिटल, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, ये पढ़ते हैं, ये तो हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, तो जी एच के बारे में। सिमिलरली ये जो कैपिटल एल है ना, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको भी हम इसी तरह से, जैसे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ये होता है एफ, इसको ये हम लोग स्मॉल कैपिटल स्मॉल से डिनोट करते थे हम लोग, ये करते थे ना क्वांटम नंबर में, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कैपिटल से डिनोट करेंगे, एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, टर्म सिंबल में कैपिटल एफ,
कैपिटल जी कैपिटल एच। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? ये जे हम लोग बाद में करेंगे, पहले हमें दो चीजें कर ली, 2s+1 और एल। ठीक है, राइट। टर्म सिंबल हमने किससे हम लोग निकाल किससे रहे, क्वांटम नंबर से निकाल रहे थे। ठीक है, एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सब आपको आने चाहिए, हम लोग क्वांटम में पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ते हैं लास्ट पार्ट क्वांटम को, उससे निकलते हैं सारे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया से 3p, 3p दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 3p का मतलब क्या होगा, आपकी स्पिन 2s+1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। डेट मीन्स आपकी स्पिन कितनी हो गई, स्पिन कितनी हो गई आपकी 1। यहाँ से स्पिन कैसे निकालोगे, 2s इज इक्वल टू 3 - 1, 3 - 1 2 हो गया, और स्पिन कितनी हो गई 1, हो गई ना स्पिन 1। तो इस तरह से आप इसकी स्पिन निकाल सकते हो। और p का मतलब क्या हो गया, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि l की वैल्यू जब 0 होती है तो s होता है कैपिटल S, l की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होता है कैपिटल P, राइट। अब देखो, अगर आपको इस तरह से दिया हो, अगर आपको इस तरह से दिया हो, मान लो आपको इस तरह से टर्म सिंबल दिया, ये टर्म सिंबल दिया आपको, इससे अगर आपको माइक्रोस्टेट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इससे माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, इससे माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, इसका माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है 2s+1 इंटू 2l+1। क्या सब क्या फॉर्मूला होता है, 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, तो अब देखो स्पिन की वैल्यू इसमें कितनी है, स्पिन की वैल्यू 1 है, या 3, 2s+1 की वैल्यू सीधे दे रखी है 3, तो 3 करो। और एल की वैल्यू कितनी होगी, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 × 1+1 कितना हो जाएगा, 2 × 1+1 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल माइक्रोस्टेट कितने हो गए 9। ठीक है भाई, राइट, क्लियर है भाई? Yes, आगे देखो ma'am. भाई, आगे देखो, जैसे कि आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल माइक्रोस्टेट, आप लोग लिखो इसको, ये आपको होमवर्क हो जाएगा। कैलकुलेट माइक्रोस्टेट्स, आपको माइक्रोस्टेट निकालना है इसमें। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे पूछ लिया 4s, 4s में माइक्रोस्टेट निकालो, ये टर्म सिंबल दे रही हूँ मैं आपको 4s में। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया आपसे 3h में निकालो माइक्रोस्टेट, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछ लिया 4f में निकालो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछ लिया 2p में निकालो। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2s+1 इंटू 2l+1, फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्योंकि आपको j की वैल्यू नहीं दी अभी, अगर आपको j की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसे ही निकाला 2s+1 इंटू 2l+1, 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, 2s+1 इंटू 2l+1, तो निकाल लो फटाफट से, फटाफट से निकाल लो। 2s+1 की वैल्यू देखिए 4, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, तो 2 × 0+1 कैलकुलेट कर लो। 3h में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी दे रखी है, 2s+1 दे रखा है आपको 3, ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये होती है 2s+1। ठीक है, तो 3 दे रखी है इंटू 2 इंटू h है, h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू क्या होगी, SPDFG, SPDFGH। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 1, राइट। तो कितनी हो जाएगी 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, राइट। 4f की कैसे निकालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, f की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 3 होती है, तो कितनी होगी 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। 2p के लिए निकालो, 2p 2s+1 की वैल्यू 2 दे रखी है, p की वैल्यू क्या, p की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है 0 1 होती है, सॉरी 1 होती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है, इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। जहां समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, जिसको जो समझ में नहीं आया वो वही पूछ लो। 2s+1 इंटू 2l+1, ये माइक्रोस्टेट का थर्ड फॉर्मूला पढ़ लिया हमने टर्म सिंबल से। क्लियर है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आगे देखो, अब देखो, अगर हमें जे की वैल्यू दिया हो तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। अगर हमें जे की वैल्यू दी हो, अगर आपको ऐसे दिया हो 2s+1 इंटू एल इंटू जे, अगर आपको जे की वैल्यू दी है तो टोटल माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, 2j+1, कैसे निकालते हैं, 2j+1 इज योर टोटल माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 3p2, कैलकुलेट टोटल माइक्रोस्टेट, कैसे निकालोगे 3p2 की, आपको क्या दे रखा है नीचे, जे की वैल्यू दे रखी है बस, और हमें कुछ चाहिए नहीं, 2j+1 कर दो, 2 इंटू जे की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस 1 2 2 4 प्लस 1 5, राइट। जैसे आपको दे दिया 3f2, मान लो आपको दे दिया 4i9/2, ये दे दिया मान लो आपको, तो क्या निकालोगे, जे की वैल्यू दे रखी है बस, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 9/2 प्लस 1,
ठीक है, कितना आ जाएगा 9 + 1 कितने हो गए माइक्रोस्टेट 10। इज इट क्लियर? जैसे आपको पूछ लिया 5d0 पूछ लिया, 5d0 तो क्या करोगे, 5d0 में कितनी हो जाएगी, 2 × j की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, +1, तो आ जाएगा आंसर 1। क्लियर है भाई? तो देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी समरी। अब मैं आपको बता देती हूँ समरी माइक्रोस्टेट की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो लास्ट है। फिर हम लोग टर्म सिंबल हम लोग कल कल से स्टार्ट कर लें। माइक्रोस्टेट वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने। माइक्रोस्टेट, देखो माइक्रोस्टेट की समरी बता देती हूँ आपको। माइक्रोस्टेट के निकालने कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपको ऐसे दे रखा हो SN PN, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा हो D2 पूछ लिया, F2 पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया F1 में, तो फॉर्मूला क्या निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। पहला फॉर्मूला तो ये होगा। दूसरी चीज देखो, दूसरा अगर आपको दो दो दे रखा हो, SN दे रखा हो, S के साथ PN दे रखा हो, किए थे ना हमने क्वेश्चन अभी, PN के साथ DN दे रखा हो, तो क्या करोगे, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, S के लिए अलग निकालोगे, P के लिए निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किया हमने। इसके लिए भी फॉर्मूला कौन सा हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर हमने पढ़ा आगे किससे, और उसे टर्म सिंबल से, 2s + 1 इंटू एल। इस तरह से अगर आपको टर्म सिंबल दिया हो तो वो आपकी टोटल माइक्रोस्टेट को मैं टीएम से दिखा देती हूँ। टोटल माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, 2s + 1 इंटू 2l + 1, ये फॉर्मूला निकाला है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ मेथड देखो, अगर आपको टर्म सिंबल में जे दे रखा हो, 2s + 1 lj, अगर आपको जे की वैल्यू दे रखी है तो आपकी टोटल माइक्रोस्टेट टीएम से मैं डिनोट कर रही हूँ, टोटल माइक्रोस्टेट हो जाएंगी आपकी 2j + 1। ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया मूलिकन सिंबल से, अगर आपको मूलिकन सिंबल से, आपको ये एक्चुअली ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग देखते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा हो, अगर आपको ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा हो, मीन्स आपको अगर मूलिकन सिंबल दे रखे हो, मूलिकन सिंबल अगर आपको दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल माइक्रोस्टेट का, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल माइक्रोस्टेट का टीएम फॉर्मूला होता है 2s + 1 इंटू डीजेनरेसी, 2s + 1 इंटू इट्स डीजेनरेसी। डीजेनरेसी किसकी, डिजेनरेसी ऑफ मूलिकन सिंबल, डिजेनरेसी ऑफ मूलिकन सिंबल। और डिजेनरेसी मैंने आपको बता दी, टी की डिजेनरेसी होती है 3, ई की डिजेनरेसी होती है 2, और ए की डिजेनरेसी होती है 1। राइट, ये आपकी समरी होगी माइक्रोस्टेट्स का। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे बाहर आपको माइक्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस दुनिया में नहीं है। ठीक है भाई, इसी से आएगा आएगा तो। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, कल हम लोग फिर टर्म सिंबल स्टार्ट करेंगे। टर्म सिंबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको मोस्टली माइक्रोस्टेट से भी आते हैं। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा आया था D2 का टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इजी क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना, हमेशा ही आते हैं। राइट, चलो ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप पूछ सकते हो। नो, नो डाउट। माइक्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आप लोग देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे जो मैंने आपको लास्ट में जो फ्लो चार्ट बनाया ना, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कोई ऐसा क्वेश्चन हो मेरी नॉलेज में ना हो, पूछा हो, क्योंकि मेरे थोड़ा टच नहीं रहा ना एग्जाम में कैसे कोई, मेरे तो मैं देख अभी आप लोगों को जब से पढ़ा रही हूँ तब से मैं देख रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप मेरी नॉलेज में मान लो मेरी नजर में ना आया हो क्वेश्चन, आप लोग के जी सेट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया तो मुझे बता देना। वैसे आपका माइक्रोस्टेट क्वेश्चन आज जो मैंने लास्ट में जो फ्लो चार्ट बताया इसे सॉल्व हो जाएगा। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, आपके 2s + 1l, मतलब अगर आपको टर्म सिंबल दे रखा है तो कैसे निकालना है, अगर आपको टर्म सिंबल में j की वैल्यू दे रखी है तो कैसे निकालना है, और अगर ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है उससे अगर आपको मूलिकन सिंबल निकालना है तो कैसे निकालना है, और मूलिकन सिंबल दे रखा है आपको ऑर्बिटल डायग्राम में, मूलिकन सिंबल दे रखा है तो उससे आपको टोटल माइक्रोस्टेट कैसे निकालना है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।